प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति बहुतायत के साथ मिलता रहे। मैं आज आपके बीच में एक वचन को लेकर के आया हूँ जो उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको जब परमेश्वर ने बनाया तो उनको जाति जाति करके बनाया। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि जाति जाति करके परमेश्वर ने घरेलू पशुओं को, वन पशुओं को, जल में रहने वाले जीव जंतुओं को, उससे ऊपर आप पढ़ेंगे तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में लिखा है, उनको परमेश्वर ने जाति जाति करके उत्पन्न किया और उनको ये वरदान दिया है कि वो जाति जाति करके उनको ब्लेस किया है कि वे जाति जाति करके फिर उत्पन्न हो और वो बढ़ें। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है। कई बार लोग कहते हैं कि मनुष्य बंदर से आया है, लेकिन परमेश्वर का वचन में स्पष्ट लिखा है कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको परमेश्वर ने जाति जाति करके बनाया है। जब मनुष्य के बारे हम अध्ययन करते हैं, नीचे इसके बारे और गहराई से हम सीखेंगे। मनुष्य के बारे जब हम अध्ययन करते हैं तो मनुष्य जो है उसको परमेश्वर ने अलग तरीक़े से बनाया। मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर ने विशेष समय दिया और विशेष तरीके से उसने उनको बनाया। उन्होंने हाथों से, अपने हाथों से उसने बनाया। और लिखा है उत्पत्ति उसका 2:7 में कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि का मिट्टी से रचा तो उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूंक दिया। मनुष्य और जीव जंतुओं में यही अंतर है कि जो जीव जंतु हैं उनमें सिर्फ शरीर और प्राण पाया जाता है। प्राण कहने का मतलब बुद्धि, इच्छा और भावना। जी हाँ, बुद्धि, इच्छा और भावना। लेकिन ये जो प्राण जीव जंतुओं में जो होते हैं वो उतने विकसित नहीं होते हैं जितना मनुष्य का जो प्राण है वो विकसित है। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूंका। जीव जंतुओं को जिस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया सिर्फ शरीर और प्राण उनको दिया गया है, लेकिन मनुष्य को शरीर और प्राण के अतिरिक्त आत्मा भी दिया गया है, और ये आत्मा हमें परमेश्वर से मिला है। इसलिए हम मनुष्य जाति परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि आत्मा परमेश्वर से आया है और ये आत्मा परमेश्वर को ढूंढता रहता है। क्या आपने कभी कोई बंदर को जंगल में मंदिर बनाते देखा है? कभी नहीं, क्योंकि उनका सिर्फ शरीर और प्राण है। लेकिन हम मनुष्य जाति वैसे नहीं हैं। हम परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं। हम किसी न किसी तरीक़े से परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने आत्मा को दिया है। हम आत्मिक प्राणी हैं, और जो जीव जंतु हैं उनमें सिर्फ शरीर और प्राण पाया जाता है, और परमेश्वर ने उनको जाति जाति करके उत्पन्न होने के लिए उन्होंने उनको वरदान दिया है। इसी प्रकार से जो मनुष्य जाति हैं परमेश्वर ने हम सबको अलग तरीक़े से बनाया, और अगले अध्ययन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से ऊपर है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।